हाँ जी, बच्चा पार्टी शुरू करें? चलिए। मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने और आज मैं लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 110 ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। हमेशा की तरह आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 110 में यानी 110 में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसके डिफिकल्ट, कॉम्प्लेक्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और आज का पहला वर्ड है आपके सामने पैराडॉक्स। आई बिलीव ये पहले भी आ चुका है बट आई एम नॉट श्योर। पढ़ते हैं इसको। पैराडॉक्स रेफरेंस क्या लिखा है? इंडीड द वोट सीट पैराडॉक्स ऑफ अ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम मींस दैट रिजल्ट्स कैन बी सेंसिटिव टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओवरऑल वोट। ओके, मीनिंग क्या है पैराडॉक्स का? अ सिचुएशन और स्टेटमेंट विद टू और मोर पार्ट्स दैट सीम कॉन्ट्रडिक्टरी। एक ही सिचुएशन में दो या ज्यादा पार्ट्स या सिचुएशंस आपस में कैसे लगे? कॉन्ट्रडिक्टरी यानी विरोधाभासी, यानी एक चीज जो हो दूसरे को वो काट रही हो, उसको उसका विरोध कर रही हो, उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हो, तब हम बोलते हैं, हमें क्या देखने को मिलता है? पैराडॉक्स। एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर कभी मुंबई गए हो या मुंबई से कभी आपने फ्लाइट ली हो, तो या आप फ्यूचर में जब लेंगे कभी, तो आप देखेंगे कि मुंबई का जो एयरपोर्ट है उसी के जस्ट बगल में एशिया का बिगेस्ट स्लम है जो कि है धारावी। तो अपने आप में ये पैराडॉक्स है। एयरपोर्ट जनरली मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, अमीरी को दर्शाता है, दूसरी तरफ जस्ट बगल में एशिया का बिगेस्ट स्लम धारावी वहीं पर है। झुग्गी झोपड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी और गरीबी देखने को मिलेगी। तो अपने आप में ये क्या है? पैराडॉक्स है, विरोधाभासी चीज़ें देखने को मिल रही हैं वहाँ पे आपको, और इम्पॉसिबल टुगेदर जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और दो एग्जांपल्स हैं, एजुकेशन वर्सेस एम्प्लॉयबिलिटी। India boasts a large number of educated individuals and a growing emphasis on higher education. However, many graduates face challenges in finding suitable employment due to a skills mismatch. बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ हर साल लाखों ग्रेजुएट्स पास हो रहे हैं अपने कॉलेजेस से, पर जब वो जॉब लेने कहीं पे जाते हैं या अप्लाई करते हैं तो पता चलता है कि भाई जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा या सीखा वो मैच ही नहीं करता जो डिमांड कंपनीज करती हैं, खास करके प्राइवेट सेक्टर में। आप पढ़ रहे हैं बीकॉम, बीए, बीएससी, पर जब वो आप कहीं पे जॉब लेने जाते हैं तब आपको पता चलता है कि जो आपने कोर्स किया ये ग्रेजुएशन में, इसका कोई वर्थ ही नहीं है मार्केट में, यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जनरेट नहीं कर रहा है ये कोर्स। तो आप समझ रहे हैं ये क्या है? पैराडॉक्स है, मिसमैच है। इतना बड़ा हम बोलते हैं कि हमारे पास यूथ है, पर कैसा है? अनएम्प्लॉयबल, जिसको एम्प्लॉयबल नहीं बनाया जा सकता, वो एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा सकता, वो वाला यूथ। ठीक है, पैराडॉक्स देखने को मिलता है। एक और एग्जांपल है अर्बनाइजेशन वर्सेस रूरल डेवलपमेंट। While cities in India are rapidly urbanizing and attracting investments, rural areas often lag behind in terms of infrastructure and development. बिल्कुल सही बात है। शहर शहर जो है हमारे वो तेजी से ग्रो हो रहे हैं, वहाँ और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है, वहाँ और डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ जो गांव हैं वो वैसे के वैसे ही बने हुए हैं, वहाँ हमें ये सब देखने को नहीं मिल रहा। तो अपने आप में ये क्या हाइलाइट करता है? पैराडॉक्स को हाइलाइट करता है, विरोधाभास, कि भैया एक जगह तो बहुत तरक्की की जा रही है, दूसरी जगह बिल्कुल नेग्लेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब चार और एग्जांपल्स हैं, इनको पढ़ते हैं, इनमें से देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत। द पैराडॉक्स ऑफ द सिचुएशन वाज दैट द मोर मनी दे स्पेंड द लेस दे अचीव। पैराडॉक्स ये है, जितना ज्यादा वो पैसा खर्च कर रहे हैं उतना वो कम अर्न कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं। सही है सेंटेंस। द फैक्ट दैट द region is rich in resources but has a poor population is a paradox. रिसोर्सेज बहुत सारे हैं उस जगह पे, पर वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है, तो ये अपने आप में कैसा है? पैराडॉक्स है ये। ठीक है, ये भी सही है। द पैराडॉक्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज दैट व्हाइल इट कनेक्ट्स पीपल ग्लोबली इट ऑफन आइसोलेट्स इंडिविजुअल्स इन देयर पर्सनल लाइव्स। बिल्कुल सही है। आज की डेट में हम ग्लोबली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप व्हाट्सएप करके, कोई बंदा ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी बैठा है, आप उसको एक सेकंड भी नहीं लगता और उसके पास आपका मैसेज पहुंच जाता है। पर हम अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे हैं? अकेले हैं, आइसोलेट हो गए हैं। हाँ, अकेलापन बहुत ज़्यादा फील करते हैं। सो ये पैराडॉक्स है, ये भी सही है। द पैराडॉक्स इन हर करियर प्रोग्रेशन गॉट अ ह्यूज बूस्ट व्हेन शी स्विच्ड टू अ मोर लुक्रेटिव जॉब डजंट मेक एनी सेंस, absurd है। बिल्कुल लुक्रेटिव, जहाँ फ़ायदा ज़्यादा हो, जहाँ पैसे ज़्यादा मिल रहे हो, उसको बोलते हैं। हाँ, जहाँ जिसको देख के आप एक तरीके से लालायित हो जाएँ कि यार ये तो बहुत बढ़िया जॉब है, इसको करना चाहिए। ठीक है? क्योंकि पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं। अब बात करते हैं सिनोनिम्स की। कॉन्ट्रडिक्शन, विरोध,
एम्बिग्विटी, धुंधलापन, एनोमली, विसंगति, ये सारे सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो नॉर्मैलिटी, रेगुलैरिटी या कंसिस्टेंसी, जो जैसा है वैसा ही है, तब वहाँ पे आपको पैराडॉक्स नहीं देखने को मिलता, या जैसा होना चाहिए वैसा है, ठीक है? नेक्स्ट इज द इडियमेटिक एक्सप्रेशन, जो कि है ऑन अ नाइफ एज रेफरेंस, बेसिकली मोर देन द कांग्रेस द बीजेपी सक्सेसफुली मैनेज टू गेट इट्स वोटर्स टू द बूथ इन दोस कंस्टिट्यूएंसीज वेयर द कॉन्टेस्ट वाज ऑन अ नाइफ एज। ऑन अ नाइफ एज एक साथ आएगा, इडियमेटिक एक्सप्रेशन है तलवार की या चाकू की धार पर, यानी बहुत रिस्की। मीनिंग क्या है? इन अ डेंजरस और इंपॉर्टेंट सिचुएशन इन विच टू वेरी डिफरेंट रिजल्ट्स आर पॉसिबल, यानी कि कुछ भी हो सकता है ऑन अ नाइफ एज। अब ये जो इमेज है इससे कुछ प्रॉपर्ली हमें कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और बेटर एग्जांपल्स हैं क्या? हाँ, इनसे समझ में आ जाएगा। द कंपनीज फ्यूचर वाज ऑन अ नाइफ एज ड्यू टू फ्लक्चुएटिंग मार्केट कंडीशंस। हाँ जी, बिल्कुल सही है। कंपनी का जो फ्यूचर है वो नाइफ एज पे है, यानी कि बहुत रिस्क में है। पता नहीं मार्केट कंडीशंस इतनी फ्लक्चुएटिंग है, पता नहीं कि कंपनी प्रॉफिट में जाएगी कि लॉस में जाएगी। बिल्कुल सही है ये। द सर्जन वर्कड ऑन अ नाइफ एज टू केयरफुली रिमूव द ट्यूमर। ये थोड़ा-सा गड़बड़ लग रहा है, अंडरस्टैंडेबल है, पर फ्रेमिंग गड़बड़ लग रही है मुझे। वर्कड ऑन अ नाइफ एज, ये थोड़ा-सा गड़बड़ लग रहा है। ये सेंटेंस फ्रेम वाइज़ मुझे गलत लग रहा है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। द आउटकम ऑफ द गेम वाज़ ऑन अ नाइफ एज एज़ बोथ टीम्स वर इवनली मैच्ड। ये बिल्कुल सही है। आउटकम बिल्कुल अनसर्टेन है, किधर भी जा सकता है गेम, क्योंकि दोनों टीम्स आपस में जो खेल रही हैं वो इवनली मैच्ड हैं, यानी बराबरी का गेम खेल रही हैं। द इकोनॉमी रिमेन्ड ऑन अ नाइफ एज विद द लूमिंग थ्रेट ऑफ अ रिसेशन। बिल्कुल सही है। इकोनॉमी नाइफ एज पे है, बहुत रिस्क में है, क्योंकि रिसेशन का थ्रेट ऊपर मंडरा रहा है, ठीक है? आपको आई होप आप समझ में आ गया हो नाइफ एज का मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट। सिनोनिम्स प्रिकेरियस, रिस्की, अनसर्टेन, अनिश्चित, रिस्की, अनप्रेडिक्टेबल, ये सारे सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो स्टेबल, स्थिर, बैलेंस्ड, सिक्योर। आगे बढ़ते हैं। Next word is impervious. Reference, it has penetrated many relatively impervious political theaters and by obtaining 58.2% of the state's vote in the 2019 general elections. Meaning क्या है impervious का? Unable to be affected by anything. किसी चीज से फर्क ही ना पड़े, ढीठ जिसको बोलते हैं। Adjective है impervious, और इसके बाद preposition हम अक्सर देखा है हमने कि to यूज करते हैं, ठीक है? अब ये जो इमेज है इसमें आप देख रहे हैं इम्पर्वियस बोला जा रहा है उस व्यक्ति को जो डाइव कर रहा है। बिलीविंग हिमसेल्फ इम्पर्वियस टू डेंजर ही रेकलेसली डो फ्रॉम द क्लिफ, यानी उसको लग रहा है कि नीचे वो जंप करेगा और सब सेफ है, उसने ऐसी बहुत जंप्स की हुई हैं, तो अपने आप को वो कैसा मान रहा है? वो इम्पर्वियस मान रहा है अपने आप को, यानी कुछ नहीं होगा उसको, अनअफेक्टेड है वो, यानी कोई हार्म नहीं होगा उसको। ही थिंक्स सो, ऐसा उसको लगता है, ऐसा बिलीव करता है वो। और 4 एग्जांपल्स हैं। शी इज़ इम्पर्वियस टू द गॉसिप अराउंड द ऑफिस एंड स्टेज फोकस्ड ऑन हर वर्क। उसको जो भी है, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनके बारे में ऑफिस में गॉसिपिंग हो रही है। वो अनफेज़्ड हैं, उनको किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, अपने काम के प्रति फोकस्ड है, बिल्कुल सही है। द माउंटेन रेंज एक्टेड एज़ अ नेचुरल बैरियर इम्पर्वियस टू द फियर्स विंड्स दैट बैटर्ड द रीजन। माउंटेन रेंज अपने आप में एक नेचुरल बैरियर बना रहा है या बनाता है। क्यों? कैसे? इम्पर्वियस है वो फियर्स विंड से, हवाएँ हैं पर वो हवा टकरा के वापस जा रही हैं। दैट बैटर्ड द रीजन, बैटर बार-बार पीटना, थपेड़ा पड़ना बार-बार। सो ये हम पहले पढ़ चुके हैं बैटर। सो ये भी सही है बिल्कुल इम्पर्वियस के कॉन्टेक्स्ट में। ही रिमेन्ड इम्पर्वियस टू द पर्सनल अटैक्स फ्रॉम हिज क्रिटिक्स एंड कंटिन्यूज हिज वर्क अनफेज्ड। हाँ, बिल्कुल सही है, अभी जैसा ये था ऐसे ये है थर्ड वन। The students were impervious to the lesson, eagerly absorbing the knowledge. Doesn't make any sense, absurd है बिल्कुल। आगे बढ़ सकते हैं हम। आई होप आपको impervious का मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया हो। अनअफेक्टेड, रेजिस्टेंट, इम्प्रैग्नेबल, ये भी आ चुका है पहले, इम्प्रैग्नेबल, अभेद्य। एंटोनिम्स की बात करें तो वल्नरेबल, ये भी पढ़ चुके हैं। सेंसिटिव, ससेप्टेबल भी पढ़ चुके हैं, जो बहुत जल्दी टूट जाए, हाँ, जो आसानी से टूट जाए, बिखर जाए, वल्नरेबल। चलिए, cohesion reference, often another argument was always added to the claim about development making greater national cohesion possible. Cohesion क्या meaning है इसका? The action or fact of forming a united whole, जुड़ाव, मेल आपस में, बंधन, एक तरीके से पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में कोहेजन, ठीक है? जुड़ाव, लोग आपस में एक दूसरे के ऐसे ऊपर कंधों से कंधा मिलाए हुए हैं, यानी आपस में इनके एक मेल है, बेजोड़ है, इनको कोई तोड़ नहीं सकता। कोहेजन हमें देखने को मिल रहा है, एकता ऐसे बोल सकते हैं आप।
4 एग्ज़ाम्पल्स हैं, पढ़ते हैं इनको। द कोहेजन अमंग टीम मेंबर्स वाज़ क्रिटिकल टू देयर सक्सेस इन द कॉम्पिटिशन, बिल्कुल सही है। आपस में टीम मेंबर्स के बीच में क्या होना चाहिए? कोहेजन होना चाहिए। सोशल कोहेजन इन द कम्युनिटी हेल्प मेंटेन पीस ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स, बिल्कुल सही बात है। जब हमें देखने को मिलता है कि हमें देखने को मिलता है जब राइट्स होते हैं या कुछ इस तरह की घटनाएँ होती हैं जिससे किसी दूसरे रिलीजन या क्रीड या कास्ट के लोगों को एक तरीके से हर्ट होता है, तो अगर सामने वाले भी उसी मैनर में रिप्लाई करने लगते हैं, तो हमें देखने को मिलता है राइट्स बढ़ते चले जाते हैं। उसके बजाय अगर सोशल कोहेजन हो, यानी कि उस कम्युनिटी या दोनों कम्युनिटी या तीनों कम्युनिटीज़ के लोग आपस में बैठ के सिंसियर मैनर में बात करें, पीस टॉक्स करें, तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि इससे हमें इस डिफिकल्ट टाइम से आगे जाने में हेल्प मिलती है। तो सोशल कोहेजन इन द कम्युनिटी हेल्प्ड मेंटेन पीस ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स, बिल्कुल सही है सेंटेंस। The colors of the painting had strong cohesion, making it difficult to spot them with naked eyes. कलर्स के कॉन्टेक्स्ट में कोहेजन समझ में नहीं आ रहा, स्ट्रॉन्ग कोहेजन। इसकी जगह पे क्या हो सकता था? नुआंसेस होता, नुआंसेस बारीकियाँ। हाँ, द कलर्स ऑफ द पेंटिंग हैड नुआंसेस मेकिंग इट डिफिकल्ट टू स्पॉट देम विद नेकेड आइज। तब थोड़ा बेटर होता, बट स्ट्रॉन्ग कोहेजन यहाँ पे सेंस नहीं बना रहा है, इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। द डॉक्यूमेंट लैक्ड कोहेजन मेकिंग इट हार्ड टू फॉलो द आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे कोहेजन का मतलब है, लैक्ड कोहेजन का मतलब है कि डॉक्यूमेंट वाज नॉट ऑर्गेनाइज्ड, यानी प्रॉपर मैनर में नहीं था, कनेक्शन नहीं था एक स्टेटमेंट का दूसरे से या एक पेज का दूसरे से। सो इसीलिए आप बोल सकते हैं कि डॉक्यूमेंट लैक्ड कोहेजन, बिल्कुल सही है ये। आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो यूनिटी एकता, टुगेदरनेस, बॉन्ड, कनेक्शन, जो अभी मैंने बताया कनेक्शन उस वाले कॉन्टेक्स्ट में। एंटोनिम्स डिवीजन, बँटवारा, सेपरेशन, फ्रैगमेंटेशन, छोटे-छोटे भागों में बँट जाना। सो ये इसके एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ फुटहोल्ड। रेफरेंस क्या है? द मूवमेंट एस्टैब्लिश्ड अ हिंदू नेशनलिस्ट फुटहोल्ड इन जम्मू। ओके, मीनिंग अ सिक्योर पोजीशन फ्रॉम व्हिच फर्दर प्रोग्रेस मे बी मेड। एक तरीके से आप हिंदी में बोल सकते हैं, फुटहोल्ड का मतलब हो गया पकड़। हाँ, आपकी पकड़ कितनी है, फुटहोल्ड कितना है आपका किसी एरिया पे या एस्पेक्ट पे। नक्सलाइट मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में दिया है एग्जांपल, द नक्सलाइट इंसर्जेंसी हैज एस्टैब्लिश्ड अ फुटहोल्ड इन वेरियस रूरल एरियाज ऑफ स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। बिल्कुल सही बात है। नक्सलाइट इंसर्जेंसी अपने पैर जमा चुका है और बहुत सालों से जमाए हुए हैं, स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड है, हमें कहाँ-कहाँ देखने को मिलता है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा जैसे स्टेट्स में। इकोनॉमिक हब्स, cities like Bengaluru and Hyderabad have established a strong foothold as tech hubs। बिल्कुल सही है। हैदराबाद और बेंगलुरु किस लिए जाने जाते हैं? वहाँ के टेक हब्स कहलाए जाते हैं। वहाँ पे टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज बहुत ज़्यादा हैं, स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा हैं टेक रिलेटेड। सो वो अपने आप में एक फुट होल्ड रखते हैं, अगर पूरे इंडिया की बात करें तो। ठीक है? गुजरात और महाराष्ट्र बिजनेसेस के कॉन्टेक्स्ट में जाने जाते हैं इसी तरीके से। Gaining a foothold in the region was crucial for the company in order to expand their operations globally। बिल्कुल सही है। पकड़ बनानी है अगर, तो क्रूशियल है उनका मतलब फुटहोल्ड ग्रैब करना या गेन करना उस रीजन में क्रूशियल है अगर कंपनी को एक्सपैंड करने अपने ऑपरेशंस। द मिलिट्री sought to establish a foothold in the region to strengthen their strategic position। बिल्कुल सही है। After years of struggle, she finally gained a foothold in the film industry with her breakout role। ये भी बिल्कुल सही है। बहुत सालों के बाद उसने अपनी पकड़ बनाई इंडस्ट्री पे। The party is struggling to establish a foothold in rural areas where their policies are less popular। ये भी बिल्कुल सही है। All are correct। Yes, all are correct। Synonyms की बात करें तो strong hold, foundation, base। Antonyms की बात करें तो instability या weakness, कमजोरी। That's it बच्चा पार्टी। हमेशा की तरह अब आपको क्या करना है, यू नो वेरी वेल, हर एक वर्ड पे और जो इडियोमैटिक एक्सप्रेशन हमने पढ़ा उस पे बनाना है आपको अपना खुद का एक सेंटेंस और सारे सेंटेंसेस के कॉम्बिनेशन को एक सिंगल कमेंट के तौर पे ड्रॉप कर देना है इसी वीडियो लेक्चर के कमेंट सेक्शन में। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आप ऐसा करते हैं तो सबसे ज़्यादा आप लर्न करते हैं और ये बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज है अगर आपको आने वाले टाइम में अपनी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी बेहतरीन करनी है। ठीक है? दूसरा काम, मैं अवेलेबल हूँ टेलीग्राम पे, दिस इज़ माय यूज़र नेम। जिन भी बच्चों ने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज़ कर लिया है पर अभी तक मेरे साथ नहीं जुड़े हैं, अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करें और मैं शेयर करूँगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपके साथ। ग्रुप जॉइन करें बिकॉज़ एक्चुअल डिस्कशन, मेंटरशिप सब कुछ वहीं पर हो रहा है। तीसरा काम, पूरा लेक्चर आपने देखा, लेक्चर नंबर 110 देखने के बाद आपको जाना है आपके स्मार्ट रीड कोर्स के डैशबोर्ड पे और अटेम्प्ट करनी है स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 110। अटेम्प्ट करने के बाद आपको पिक करनी है आपकी आरसी स्पीड
और आपका आरसी लेवल इस एक्सरसाइज़ में, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज़ में क्या रहा, दोनों के स्क्रीनशॉट्स लेके ड्रॉप कर देने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में सो दैट आई कैन चेक, आई कैन असेस, आई कैन गेज योर परफॉर्मेंस इन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली। मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।